चलिए मेरे दोस्त, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कैसे? फूलों की तरफ मुस्कुराते रहें। कहा गया है, एक गे का कथन है, मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लॉसम एंड सीन एंड वाज देयर फ्रेग्रेंस इन डेजर्ट एयर। Many a flower is born to blossom and sing, but was their fragrance in desert air। यानी बहुत ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी कभी अज्ञात स्थानों में प्रफुल्लित होकर के अपने सुगंध को बिखेर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई, मैं एक माली हूं और माली का काम है बागों का सींचना। और पौधों को जागृत करना ताकि उस पौधों में फल और फूल आए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी उस फूलों की तरह दमकते रहें और अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेरते रहें। लेकिन कब? जब आप हमें सहयोग करेंगे, तब हमारी बात को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, प्रोत्साहित करते हैं, तब आप भी उस खुशबू को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक नदी का पानी जो भी निकलता है उसका भी कहीं ना कहीं एक स्रोत है। तो मैं अभी वर्तमान में आपका स्रोत हूं और बाद में आप दूसरे के स्रोत बनेंगे। इसलिए भली भांति इसे अनुकरण कीजिए। चलिए, कल हमने कुछ आपके बारे में चर्चा किया था। इंपॉर्टेंट बुक डिटरमाइनर के बारे में हमने बताया था और सारे के डिफिनीशन हमने दे दिया था, सारा का एग्जाम्पल भी दिया था। अब उन सारे चीज को, जैसे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारा हम कल बता दिए थे। अब उन सारे चीजों को जब हमने कंक्लूड किया तो कल भी कंक्लूड के बारे में बताए थे, तो थोड़ा सा फिर भी उसको स्मरण दे देते हैं। क्योंकि ये डिटरमाइनर जो है, ये पहला नंबर नाउन के आगमन का सूचना देता है। क्योंकि कभी भी देखिएगा कि नाउन के पहले ये हमारा डिटरमाइनर ए एंड दी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए पहला पॉइंट आता है कि नाउन के आगमन अराइवल की सूचना देता है। दूसरी हमने बताया है कि नाउन के बिना डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि ए गुड, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हो गया। तो जब भी आएगा ए बॉय लिखते हैं और इसका भी लिखते हैं, तो इसके साथ अगर नाउन रहेगा तब इस एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं, जो हम आर्टिकल में तुरंत बताने वाले हैं। छोड़िए वहां, पहले यही आप थोड़ा थोड़ा केवल संक्षेप में आप समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग ये जो है अभी डिटेल में हम बहुत अधिक नहीं जा रहे हैं, अभी छोटा छोटा हम जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। सिर्फ ये कि जिस तरह से एक मिस्त्री जो है वह बहुत सारे सामानों को इकट्ठा करता है, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट, पानी, यानी सारी चीजों को जिस तरह से पहले व्यवस्था कर लेता है और व्यवस्था करने के बाद वह तब आपको बताता है कि भाई सीमेंट में कितने हम लोगों को बालू मिलाना चाहिए, उसमें कितनी पानी डालना चाहिए, और तब जाके वह सीमेंट से आपकी ईंट की जुड़ाई करता है और एक अच्छा मकान बना देता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अभी विशेष, क्योंकि जब तक वह ईंट अलग है, जब तक वह सीमेंट अलग है, जब तक वह पानी अलग है, तो उसका नाम पानी, सीमेंट, ईंट ही हुआ। लेकिन जब सारे मिल करके और जब हम एक बिल्डिंग, एक भवन का निर्माण कर लेते हैं, तब उसका एक अर्थ भवन या मकान हो जाता है, जहां पर लोग या जिसमें रहते हैं उसकी परिभाषा एक अलग देते हैं। तो पहले ईंट की परिभाषा हमने अलग दिया,
सीमेंट की परिभाषा हमने अलग दिया, पानी का परिभाषा हमने अलग दिया। अब जब सभी मिल करके ईंट, बालू, सीमेंट, पानी ये सब मिलकर के जब एक मकान बन जाता है तो उसकी परिभाषा एक अलग हो जाता है। तो उसी तरह से हम पहले छोटे-छोटे की परिभाषा दे रहे हैं, केवल समझा रहे हैं कि ईंट क्या है, बालू क्या है, सीमेंट क्या है, डिटरमाइनर क्या है, इसके बारे में हमने बताया। तो अब हमने देखा कि भाई डिटरमाइनर जो है वह क्या है, नाउन के आगमन अराइवल का पहला नंबर सूचना देता है। दूसरा हमने बताया था नाउन के बिना डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा हमने बताया था कि नाउन और नाउन प्रयोग फ्रेज के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग होता है, नाउन या नाउन फ्रेज के बाद प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद कौन सी, कितना जैसे प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, डिटरमाइनर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ। किसी नाउन के क्षेत्र को यह क्या करता है, लिमिट करता है या रेस्ट्रिक्टेड करता है या निर्धारित करता है। उसके बाद हमने बताया था कि किसी नाउन की ओर निश्चित रूप से इसको संकेत करता है, पॉइंट आउट करता है, दिस दैट जो हम हमने देखा करते हैं। उसके बाद किसी नाउन की संख्या नंबर को बताता है, 2 3 4 5 6 जो भी आता है, और किसी नाउन की मात्रा को भी बताता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या जो भी हो। ये क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर दोनों को बताता है। दूरी और नजदीक के बारे में बताता है, दिस दैट का प्रयोग। तो ये हमारा जो है इसके मुख्य डिटरमाइनर का कार्य है। अब हम लोग थोड़ा सा आज आ जाते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, और काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर पढ़ाने के बाद कल हम आपके जो आर्टिकल है उस आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे, जो आपका 9 10 11 12 कंपटीशन सबके लिए आपका उपयोगी है। और हम प्रैक्टिकल के साथ देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ताकि आपके 12 में आने वाले 12 की परीक्षा में भी आपको मदद होगा और बार बार आपका मदद होगा। इसलिए पूरे प्रैक्टिकल के साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के और प्रैक्टिकल से साथ हम आपको देंगे। तब तक आज हम लोग काइंड्स ऑफ थोड़ा सा डिटरमाइनर की पढ़ ले। तो अब हमने देखा कि काइंड्स ऑफ ए डिटरमाइनर, द काइंड्स ऑफ ए डिटरमाइनर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक प्री डिटरमाइनर, रेगुलर डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर। रेगुलर डिटरमाइनर वह डिटरमाइनर है जो बिफोर आता है, किसी नाम के पहले आता है। रेगुलर जो है ये प्री डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर दोनों के साथ मिलकर के काम करता है। और पोस्ट डिटरमाइनर जो है वह हम लोग बाद में इसको प्रयोग करते हैं, यानी ये बात हमने कह दिया है कि आफ्टर करते हैं और इसको क्या करते हैं, बिफोर करते हैं। तो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर आपने देखा कि प्री डिटरमाइनर, रेगुलर डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर किसको कहते हैं, जो बिफोर यानी पहले जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। रेगुलर डिटरमाइनर जो है ये डिटरमाइनर प्री डिटरमाइनर के साथ और पोस्ट डिटरमाइनर दोनों के साथ मिलकर के काम करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर। और पोस्ट डिटरमाइनर उसको कहते हैं जो जिसको हम लोग बाद में लगाते हैं। अब यहां एक छोटा सा आप उदाहरण देख लीजिए, यहां ऑल द एप्पल्स वेयर इज स्वीट। तो यहां नाउन है और नाउन के पहले दी का प्रयोग किए हैं और दी के पहले हम लोग एडजेक्टिव, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इसको प्रयोग करते हैं, तो ऑल का प्रयोग किए हैं। ये हमारा ऑल जो है इसको हम लोग कहेंगे प्री डिटरमाइनर और इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल डिटरमाइनर। दूसरा कहते हैं कि हाफ ऑफ द, देखिए फिर यहां नाउन है, नाउन के पहले दी का प्रयोग हुआ है और दी के पहले ऑफ हाफ, तो ये दोनों का दोनों आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, ये भी डिटरमाइनर है और ये भी डिटरमाइनर है।
और इस डिटरमाइनर के बीच में ये जो हमारा लगा हुआ है, इसलिए हमको कहते हैं ये हाफ जो है प्री डिटरमाइनर है और दी जो है ये सेंट्रल डिटरमाइनर है। एक और भी एग्जांपल लेते हैं। ही गोज टू दिल्ली ट्विस ए ईयर, अर्थात हम एक साल में 2 बार दिल्ली जाते हैं। ये ट्विस क्या है? इसको हम लोग कहेंगे प्री डिटरमाइनर, और इस ईयर के पहले लगा है, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल डिटरमाइनर। अब आई सेल कैच यहां फिर दी है, दी ये प्री डिटरमाइनर हुआ, फर्स्ट जो है पोस्ट डिटरमाइनर हुआ, और ट्रेक नाउन है। देखिए नाउन के पहले आया, यहां नाउन के पहले आया, यह भी देख लीजिए, यहां पर भी नाउन के पहले आया है, और यहां पर भी देखिए नाउन के पहले आया है। ये सारा चीज जो है हम लोग ये बात को कहते हैं कि नाउन के पहले ही डिटरमाइनर का हम लोग प्रयोग करते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि आने वाला जो होगा वह जरूर नाउन होगा। तो देखिए 1/3 ऑफ योर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यहां 1/3 जो है वह क्या है? प्री डिटरमाइंड हुआ, और योर जो है वे सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज माई ए फोर्थ बुक, यहां फोर्थ क्या है? पोस्ट डिटरमाइनर है, और माई क्या है? सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ। हम कल इसके बारे में कुछ टेबल भी दे सकते हैं। अब फर्स्ट 3 प्राइजेस वेंट टू द गर्ल्स ऑफ वुमेन्स कॉलेज, यहां फर्स्ट क्या है? ये प्री डिटरमाइनर हुआ, और 3 जो है ये पोस्ट डिटरमाइनर हुआ। और उसके बाद फिर देखिए इस नाउन के पहले दी का प्रयोग हुआ, ये क्या है? ये सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ। यहां फाट ए फुली, यहां देखिए एडजेक्टिव को, और यहां क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डिटरमाइनर। द पेशेंट्स नीड ए सम मोर और मेडिसिन, यहां दी पेशेंट के पहले भी डिटरमाइनर का हमने प्रयोग किया है, ये क्या है? सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ। और ये हमारा सम क्या है? इसको भी हम लोग सेंट्रल डिटरमाइनर कहेंगे। और मोर क्या है? ये पोस्ट डिटरमाइनर हुआ। चलिए एक और भी एग्जांपल लेते हैं। ही जे लास्ट द अटेम्प्ट वाज एडमिरेबल, यहां ही जो है क्या है? सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ, और लास्ट जो है ये पोस्ट डिटरमाइनर हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारा प्री डिटरमाइनर हुआ, सेंट्रल डिटरमाइनर हुआ, पोस्ट डिटरमाइनर हुआ। इन सारे चीजों को हमने एग्जांपल दिया, और देने के बाद आप देखें। फिर भी बार बार हम कहते हैं कि आप घर बढ़ाइए मत, क्योंकि ईंट जुटाने, पत्थर जुटाने, बालू जुटाने, पानी जुटाने में पहले आपको समस्या होता है, फिर आपको धीरे धीरे आसान हो जाता है। इसलिए इन सारे चीजों से आप घबराइए मत, केवल देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, ताकि आने वाले जो भी हम बताएंगे उसमें बहुत से बहुत आपका सहयोग मिलेगा, और ऐसा प्रतीत होगा मानो इसको हमने कहीं देखा है, इसके बारे में जानते हैं, या मैंने इसको सुना है। इसलिए आप सुनते जाइए और देखते जाइए, ताकि आपके आने वाले भविष्य में, आने वाले जो भी हम लोग काम करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उसमें बहुत आपका योगदान मिलेगा। अब हमने देखा कि कहीं आपका सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ, कहीं आपका पोस्ट डिटरमाइनर का हो गया, तो कहीं आपका प्री डिटरमाइनर का प्रयोग हो गया। इस तरह की आपके सामने एक समस्या है। तो हम कल हम आर्टिकल का नहीं पढ़ा करके परसों हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सेंट्रल या रेगुलर डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर और प्री डिटरमाइनर का हम एक छोटा सा चार्ट दे देते हैं, ताकि आपको समझने में और आसान हो जाएगा। अब यहां हम लोगों ने देखा कि कहीं पर पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग कर दिया, कहीं पर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग कर दिया, कहीं पर सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग हो गया। तो इसके पहले आप थोड़ा सा एक छोटी सी बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी मैथ पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो आप उसको फार्मूला को याद कीजिए, क्योंकि अगर फार्मूला याद रखते हैं तो सारा का सारा हिसाब आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर फार्मूला आप याद नहीं करते हैं, अगर मैथ को रट जाते हैं, तो आप दूसरा मैथ बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा व्याकरण भी है, आप इसको फार्मूला को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं या प्रयोग करने की आवश्यकता होता है, वैसी परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो पहले हम लोग प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम लोग सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे।
फिर से सुन लीजिए, सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले प्री डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद जो है ये सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करने की आवश्यकता हो तब क्या कीजिएगा भाई? तो वैसी परिस्थिति में पहले जो है सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा और उसके बाद हमारा पोस्ट डिटरमाइनर आएगा। तो पहले हमें फिर देख लीजिए, यदि किसी सेंटेंस के में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? पहले सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा और उसके बाद क्या होगा? पोस्ट डिटरमाइनर आएगा। अगर बाई चांस सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं तो पहले प्री डिटरमाइनर आएगा, इसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा। आप हमको कमेंट कीजिए, अब रह गया कि कौन कौन सा सेंट्रल डिटरमाइनर है, कौन सा प्री डिटरमाइनर है, कौन सा पोस्ट डिटरमाइनर है। अगर है तो कल हम यहीं पर ड्रॉप कर करके कल इसके बारे में एक छोटा सा चार्ट दे देते हैं ताकि आसानी से आप समझ लीजिए कि प्री डिटरमाइनर कौन कौन है, सेंट्रल डिटरमाइनर कौन कौन है और पोस्ट डिटरमाइनर कौन कौन है, ताकि आपको आसानी से रखने की जरूरत होगा और कॉम्पिटिटिव में सारे में काम करेंगे। धन्यवाद। हम बार बार निवेदन करते हैं आप हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बदौलत ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।